शीकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं शं तं पं वं मं 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 हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रावे रावे नमोते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। तीर्थोत्तम वैनीरे क्षीरवारिधिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्मक्तान् सर्वार्थसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्तान् जैले निष्णप्याम 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 ॐ ह्रीं श्री वृष्वादेवीरान्तान् जैले निष्णप्यामिति स्वाहा। श्री जी का जाए पाप हमारा, श्री जी का अभिषेक करी हमने शुद्ध जल द्वारा, तुल जाए पाप हमारा। श्री जी आज की नित्य शांति आरा के पुण्यार्जक हैं गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्री वजीराज दुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण, नमन, आयशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक संजय जी, रेणु जी, राशिका जी, तरुण सौर्या, अंजय, निशा, नमन, वंशका, जैन चौधरी परिवार। कोलकाता से गुणायतन के शिक्षक अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला शाह परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक राजेश जी, निशा जी, जनौनक जी, भाली, रोनी, अंक, रोनांग जी, बड़कुल शाह परिवार। कोलकाता से सुमीर मल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कोसाक, लवन्या, भव्य, तक्षी, चुड़ीवाल शाह परिवार। गड़ागुटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार जी, अनुराग, आदिवीर, मायाकांति, शिल्पी, अनुशौर्या, ईश्वरिया शाह परिवार। वेस्ट स्टेशन टेक्सास से श्रोमणी शिक्षक प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, निहल, करीना, चांदनी शाह परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कवरियाल सिटी, शिवलेवल छाड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी शेठी, श्रीमती इंदिरा देवी शावड़ा, सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, तितिका, विमान, ऋतु, सुधीर, रिषित, हार्दिक, समझ, चुड़ियाल, शेठी शावड़ा परिवार। कोलकाता में बेंगलुरु से पवनगा से दीपानंद देव शेठी, विनय शिमला, विकास, रिंगा, वेक्षंध्या, विशाल, अनिता, रोहित, मेघना, शाहिल, प्रियांक, पलक, जयदित्य, ऋषिल, कबिस, दत्त सिटी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी शिक्षक विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, रिंतीज, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोजन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक प्रेम जी, प्रमलिया जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि शाह परिवार। कन्नौज से श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, मयूर जी, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान शाह परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी शिक्षक ललतेश जी, कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश अंजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, शांत, आची, अंतमतांसी, वाणी, विजय शाह परिवार। जयपुर यूएसए, न्यूयॉर्क से श्रोमणी शिक्षक दिनेश कुमार जी, विनीता जी, वैभव, अक्षिता, सुनीश, सोनम जी, श्रीमती दिव्या, धवल जी, श्रीमती जानवी, अक्षय जी, अरहंत, आराध्या, विराज, आव्या, पापड़ीवाल शाह परिवार। जयपुर से रोमित शिक्षक नंदकिशोर जी, शांति देवी, ब्रह्मनीना, शुलिन, शंख, दीदी, आद्विक, आनिया, युवराज, अनुष्का जी, पाड़िया शाह परिवार। गंजबस्तर स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजता, सुबोतेकांत, श्रीता जानसी, जैन शाह परिवार। गुड़गांव से रोमित शिक्षक श्री अजित प्रसाद जी, संतोष देवी, पंकज डोली, शविन, संजना, संजय, नैसी, अजय शाह परिवार। विदेशन सभोग से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंग, जैन शाह परिवार। अलवर से रोमित शिक्षक तारा जैन जयंती परिवार। व्यसन सभोग से अजय मधु जी, अतुलिना, आदिविरिया जी, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार। कन्नौज से रोमित शिक्षक कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई जन शाह परिवार। कोलकाता से श्रोमणी शिक्षक चंद्रदेवी, धर्मपति मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, निर्मल मीना, विजयलक्ष्मी, अजय कच्चन, यासिका, अंकिता, गौरवनैतिक जी, शराबगी शाह परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी शिक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशीलाई पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवाल जी, तारिका जी, मुनीश, सुचि, विकास, विनय, ईशा, बेबी, शादी, आदि मान्य, अरन जी पाटनी, समस्त आर के माँ परिवार। कटनी से श्रोमणी शिक्षक श्री उत्तमचंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जोही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाष सर, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, निष्का, आरोग्य, क्या प्रांजल, नकरण, इसका समस्त कोयलावाला परिवार। कोलकाता श्रोमणी शिक्षक रमेश जी, अनिल, किरण, जयश्री, ऋषा, मयंक, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, सरागी शाह परिवार। वापी गुजरात से रोमित शिक्षक भूपिन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, निशा, देव, मायडा, हुमर शाह परिवार। अहमदाबाद से रोमित शिक्षक दिनेश जी, भावना, अनिल, चिराग, आस्था, बिलगी जी शाह परिवार।
जयपुर इंदौर जयपुर से रोमणी शिक्षक विमला देवी, मुकेश कुमार, चंदन बालाजी, विजय ममता, संजय ज्योति, इतिका, तेज लाइसा, प्रांश कामनी, प्रज्वल, तब दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी सती, वदनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, श्री वीतरागाय नमः। ओम नमः अरहते भगवते श्रीमते पार्थिशंकराय, द्वादश ज्ञान परमेष्टा शुक्लध्यानाय पवित्रा सर्वज्ञा स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तिल्लो मही व्याप्ताय अनंत संसार परिबद्धनाय अनंत दर्शनाय अनंत वीरा अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धा तिल्लो भसंकरा सत्य ज्ञाना सत्य ब्रह्मणे धन्यन प्रामंडल मंडता ऋषि आरका श्रावत श्रापका प्रभु चतुर्सुर विनाशना घाति कन विनाशना घाचन विनाशना अबादम चिंचली मुंडी तुम चिंचली मुंडी अति कामम चिंचली मुंडी अति कामम चिंचली मुंडी क्रोधम चिंचली मुंडी चिंचली मुंडी चिंचली मुंडी सर्गम चिंचली मुंडी सर्वविघ्नम चिंचली मुंडी चिंचली मुंडी चिंचली मुंडी चिंचली मुंडी सर्व दुष्ट भयम चिंचली मुंडी भयम चिंचली मुंडी चिंचली मुंडी चिंचली मुंडी चिंचली मुंडी चिंचली मुंडी रोगम चिंचली मुंडी रोगम चिंचली मुंडी मारेम 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 चिंचली मुंडी सर्वधान्य मारेम चिंचली मुंडी वृक्ष मारेम चिंचली मुंडी सर्वफल मारेम चिंचली मुंडी सर्वपत्र मारेम चिंचली मुंडी मारेम चिंचली मुंडी सर्वफल मारेम चिंचली मुंडी सर्वराष्ट्र मारेम चिंचली मुंडी सर्वदेश मारेम चिंचली मुंडी सर्वदेश मारेम चिंचली मुंडी सर्वता चाटनी ध्यानी चिंचली मुंडी सर्वनियम चिंचली मुंडी सर्वनियम चिंचली मुंडी सर्वकर्माष्टकम चिंचली मुंडी अस्माकम आज की शांति रखा श्री निर्मल कुमार जी जैन, डॉक्टर धीरज, पुष्पेंद्र आदि जैन समस्त परिवार आगरा, और जी है वृत्ति श्राप का नीलम जी दीदी, अनिल जी, अनी, नेहा, अनंत, अदिति, अनन्या, आरव, नित्या सब परिवार कोलकाता एवं आचार्य श्री समय सागर जी सत्संग स्वास्थ्य लाभ हेतु। शामगढ़ से श्रोमणी संरक्षक राजेंद्र कुमार, श्रीमती मधु जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य शाह परिवार और जिन्होंने वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर शांति रख पाने का सौभाग्य प्राप्त किया। लखनऊ से श्रीमती लक्ष्मी जैन, उत्तम चंद जैन जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर उत्तम चंद जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। बंडा से चौधरी रचंदन जी, श्रीमती श्रीबाई जैन जी के वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर श्रीबाई जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। गुना से संजीव जी, श्रीमती विजय जी वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर समीक्षा विधि जैन शाह परिवार। अजमेर से धर्मेंद्र दंगसिया, श्रीमती जूली जैन शाह परिवार। उदयपुर से शांतिलाल जी भंडारी, श्रीमती ललिता जी भंडारी शाह परिवार। भोपाल से राजीव जी, श्रीमती अनिका जी, अनामिका जी जैन शाह परिवार। पुणे से श्रीमती तेजस्वनी जयपाल नरखड़े शाह परिवार, सन्निधि नरखड़े शाह परिवार। प्रतापपुर से श्री हर्ष, श्रीमती प्रियंका जैन शाह परिवार। सागर श्रीमती कुसुमलता जी, शिखरचंद जैन शाह परिवार। मुजफ्फरनगर संस्थापक से श्री संदीप जी, रुचि जैन शाह परिवार। औरंगाबाद महाराष्ट्र श्रीमती कल्याणी सचिन कालमकर शाह परिवार। रामटेक से श्री महेंद्र टक्कामोरी, सौभाग्यवती सुरेखा टक्कामोरी शाह परिवार। अकोला से सौभाग्यवती नीलिमा अरुण मनोरकर जैन शाह परिवार। बूंदी से श्री पदम कुमार, श्रीमती अनीता जैन शाह परिवार। देवास से प्रकाश संजय के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शाह परिवार और जिन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर शांति अग्रवाल ने सौभाग्य प्राप्त किया। मुजफ्फरनगर से राजीव कुमार जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर अग्रिम शिवी जैन शाह परिवार। कोटा से प्रकाश जी पाटनी, मीना जी अंचित निकिता पाटनी शाह परिवार। अकुड़ी पुणे से इंजीनियर राजेंद्र जी काले शाह परिवार। उज्जैन से संस्थापक से प्रकाश चंद जैन शाह परिवार। आगरा से संजीव कुमार जी सभी के जिन्हें जन्मदिन के उपलक्ष्य में शांति कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिनके स्वास्थ्य की मंगल भावना नभाई गई। मैनपुरी से प्रियंका अमित जी जैन, कोलकाता से विपिन कुमार जैन, गया से गंगवार, गिरिडीह कोलकाता से नेहा जी, धर्मपत्नी विनोद कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु। देहरादून से कमलेश जी, न्यूयॉर्क से विंताई पापड़ियार, गुवाहाटी कोलकाता देवर जैन शाह परिवार। हाँ, ओम सुदर्शन महाराज चक्र व्यक्रम तेजो बल शौर्य शांति कुरु कुरु सब जनानंदनम कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सब गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेड़ क्रम दोना शंभानंदनम कुरु कुरु सर्व लोकानंदनम कुरु कुरु सब देशानंदनम कुरु कुरु यजनानंदनम कुरु कुरु सर्व दुःखम हन हन दय दय पच पच कुट शीघ्रम सुखम लोकेषु व्याधिम विषम वर्जितम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु सदास्तु। कुल गोधन दान सदास्तु। चंद्र प्रभु वासुपूज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पदन शीतलनाथ मृत्युर नवीनाथ पारसत्यभो नमः। संपूज्य का नाम पाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम दिशाष्ट राष्ट्र से पुरस राज्ञा करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र करो तु शांति भगवान जिनेन्द्र। छत्तत्रयम् तव। तो वो 7 सपने आए। पहला सपना आया था
किसको याद है पहला सपना? सुमेरु पर्वत, बहुत बढ़िया याद है। पहला सुमेरु पर्वत देखा था, दूसरा आया था कल्प वृक्ष, है ना, तीसरा सिंह आया था, चौथा नंबर पर बैल दिखा था, पांचवें नंबर पर सूर्य और चंद्रमा दिखे थे, छठवें नंबर पर जिसका जल की तरंगें ऊपर की ओर उठ रही हैं ऐसा समुद्र देखा था, और सातवां था जो अष्टमंगल द्रव हाथ में लिए हैं ऐसे भूत जाति की भयंकर देवी आदि आदि उन्होंने देखा। और सवेरे जाके भैया से बात की कि भैया मुझे सपने आए हैं। भैया कौन थे? बहुत बड़ी राजा स्वामी। तो भैया ने कहा अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, और उन्होंने पुरोहित को बुला करके कहा कि भाई इस सपने आए इनका फल क्या है। तो पुरोहित ने बताया कि पहला जो सपना आया है, जिनका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक हुआ था ऐसा कोई महामानव आपके घर अवश्य आने वाला है, और शेष जो सपने हैं वो इसी के फल को देने वाले हैं, ऐसा वो बता ही रहे थे। इतने में द्वारपाल आता है। पूरे नगर में बड़ा कोलाहल मचा हुआ था, और राजा श्रेयांश दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। और जो ही उन्होंने देखा, बड़ा सुंदर वर्णन है। आज हम ग्रंथ लेके आए हैं, आपको ही बताना चाह रहे हैं कि ये 7 सपने आए हैं, इनको आप लोग ध्यान दें कि देखो कितनी बड़ी बात है ना। और ये बात 7 सपने की है, ग्रंथ में आई है, लेकिन प्रचलन में नहीं है ना। ये हस्तिनापुर की बात है। हस्तिनापुर में भगवान आए और उन्होंने ये बिल जो हमने पढ़ा है वो पढ़ने के बाद ग्रंथ में से पूरा इसमें लिखा है। थोड़ा नीचे जाना हो गया। और ज्यों ही वो दरवाजे पर खड़े हुए तो उन्होंने भगवान ने उनका पाद प्रक्षालन किया, दर्शन किए, और ज्यों ही भगवान को अच्छे से देखा। किसने देखा? राजा श्रेयांश ने देखा। तब उन्हें जाति स्मरण हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि निश्चित तो उनका वही हो गया था जब उन्हें सपने आए कि आज कोई महामानव आने वाला है, और जाति स्मरण होने के बाद उन्हें क्या याद आया है? श्रीमती का जीप था। श्रीमती का जीप था और बज्रजंग राजा थे। कौन थे राजा बताओ? कौन थे? और श्रीमती का जीप कौन था? श्रीमती जी राजा श्री की मम्मी श्रीमती है। तो राजा श्रेयांश कौन थे? पत्नी थे। ये पति पत्नी थे। इन्हें वो बात याद आ गई और उन्होंने उस समय चारा रिद्धि महाराज को आहार दिया था, और वो बात याद आते ही उन्होंने कहा ये तो आहार का समय है, और उन्होंने शुद्धि बोली और महाराज जी को आहार कराया। ज्यों ही इन दोनों ने बड़ी भक्ति पूर्वक आहार दिया तो राजा श्रेयांश और सोम और लक्ष्मीमती। लक्ष्मीमती कौन थी? सोम की आपस में बैठो, एकता करो। सोम की कि श्रेयांश की? बताओ ना पर बगल में। इसमें लिखा राजा श्रेयांश ने, राजा सोमप्रभ ने और रानी लक्ष्मीमती ने साथ साथ आदर पूर्वक ईख के प्रासुक रस का आहार दिया। हाँ, प्रासुक शब्द आया। प्रासुक है वही प्रासुरक। हाँ हाँ, प्रासुरक का आहार दिया। और ज्यों ही उन्होंने आहार दिया और त्यों ही तुरंत बहुत बड़ी प्रसन्नता का माहौल बनता है, और आकाश से इस महादान की अनुमोदना होती है और पंच आश्चर्य प्रारंभ हो जाते हैं। सब प्रथम बोलो, कोई बोलो। सब प्रथम ये अक्षय तृतीया पे आप लोग पधारे हो, जब से ये कहानी चल रही है ना। तो कितनी भीड़ है भयानक हमारे यहाँ सुनने के लिए धर्म की बात। हाँ, रत्नों की वर्षा हुई सबसे पहले। पूरे 8 प्राधिकार बता दो हैं, सब बता दो। धर्म की बात है, उल्टे सीधे बता दो। क्या अंतर आता है? अपन पाप के काम अच्छे मन लगा के करो, धर्म तो उल्टे सीधे बता दो, कोई बात नहीं। कौन देख रहा हो?
गिनाओ, हाँ गिनाओ। अच्छे से बताओ एक जने 5 कोई, नहीं तो फिर सुनो। सबसे पहले हुई रत्नों की वर्षा, फिर हुई पुष्प वृष्टि, फिर हुआ दुंदवी बांध। एक किसी ने नहीं बोला, एक बताओ, एक और कौन सा छूट गया? हाँ एक छूट रहा है, किसी सबसे छूट रहा है, बता कौन है? मंद सुगंधित शीतल, मंद सुगंधित शीतल पवन बहने लगी, यानी प्रकृति भी प्रसन्न हो गई उस दृश्य को देख करके। अहो भाग्य, अहो भाग्य। पहला वर्षा रत्नों की, दूसरा पुष्पों की, तीसरा दुंदवी बाज, चौथा मंद सुगंधित शीतल वायु का बहना, और पांचवा अहो दान। धन्य है ये दान, धन्य है ये दाता, और धन्य है ये पात। ऐसे देवों के द्वारा आकाश गुंजायमान होने लगा। ऐसा शब्दों की चर्चा करना भी बहुत बड़े पुण्य को बढ़ाने का कारण है। आप लोग ध्यान से सुनो, जितने लोग बैठे हैं, अच्छी बात कम लोग सुनेंगे। आप पाप की कथाएं करो, लड़ाई झगड़ा करो, अभी 100 लोग भर जाएंगे यहाँ पर। क्या हो गया, क्या हो गया? इसलिए बड़े भाग समझ करके जिनवानी की बात मुनि के मुख से सुनना चाहिए। सुन रहे ना आप लोग? हाँ, तो वहां पर ये दृश्य बना। आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं, तुत संकथापि जगताम दुर्तानि हंति। सुभाष जी, तुत संकथापि जगताम, आचार्य मानतुंग महाराज कह रहे हैं। क्या बोल दिया है उन्होंने इस पंक्ति में? कौन सी पंक्ति है, कौन से नंबर का काव्य है? 9वें नंबर का काव्य, एकदम सही, 100 में 100 नंबर। दूसरे नंबर की पंक्ति, पहले नंबर की क्या है? हे भगवान, आपकी स्तुति भक्ति शांति दूर की बात है, इसको तो छोड़ो अभी, जो तो बहुत बड़ी बात है। तत् संकथापि जगताम दुर्तानि हंति। हे प्रभु, आपकी सत कथा, तत् संकथापि, सत कथा, दुर्तानि, दुर्तानि माने पापों को, दुर्तानि हंति, हनन कर देती है। तो ये सत कथा सुनने का मन लगाओ। ये महाराज जी की आहार की चर्या की कथा सुनना, इस कथा का प्रभाव देखो। एक बार उनने चारा रिद्धि महाराज को आहार दिए थे, उस क्रिया को अपने हाथ से किया था, उसका फल देखो कि तीर्थंकर भगवान 6 महीने से आहार के लिए जा रहे हैं, कोई देने वाला नहीं मिल रहा था, लेकिन जिस व्यक्ति ने उस क्रिया को पहले किया था वही व्यक्ति काम में आया। इसलिए आपके शांति हरा का करना, पूजा का करना, आहार का देना, ये सारे एक ही संस्कार अपनी आत्मा में पड़ते हैं और इनका ब्याज सहज उत्तर मिलता है। क्या मिलता है? क्यों कलकत्ता वाले आज शादी की सालगिरह सुने नहीं रहे आप? बात कर रहा बहना बहना बैठ के दो, वही करता है। चर्चा करना तो मोबाइल ले लो, माइक ले लो, माइक। हाँ, अब सुनो बात ये है कि विधि हो गई, आहार हो गए, पंचाश्चर्य हो गए, भगवान चले गए। जब भगवान जाने लगे तो ये दोनों जने छोड़ने गए। कौन कौन? राजा सलयांश और राजा सोम। तो जा रहे भगवान को छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद भगवान चले गए जंगल में अंदर। अब जी बार बार देख रहे भगवान भगवान देख रहे मुड़ के। फिर जब लौट के आए तो इन्हें पकड़ लिया सब लोगों ने और कहा कि अहो, हे कल्याण, ऐसा कल्याण और उस प्रकार का कल्याण, इस तरह समस्त संसार राजकुमार श्रेयान के यश से भर गया। क्या बोला? अहो कल्याण, ऐसा कल्याण, उस प्रकार का कल्याण। इस प्रकार से लोगों ने घेर लिया, यहां तक कि भरत चक्रवर्ती भी खड़े हुए उनकी लाइन में। चक्रवर्ती बहुत बड़ी चीज कहलाता है, राजा श्रेयांश बहुत छोटी चीज है और चक्रवर्ती बहुत बड़ी चीज है। अब सुनो क्या हुआ, अब ग्रंथ से बता दे रहे आपको पूरा।
पिताजी का नाम अभी इसमें नहीं दिख रहा। अभी राजा श्रेयांश है उसी समय उसी भाव के, अभी इसमें दिख नहीं रहा ऐसा। माता पिता का नाम नहीं दिख रहा, केवल लक्ष्मीबाई का नाम, लक्ष्मी। हाँ, राजा श्रेयांश के यश से भर गया, क्योंकि उत्तम दान यश को देने वाला होता है। उत्तम दान यश को देने वाला होता है। संसार में दान देने की प्रथा उसी समय से प्रचलित हुई। दान कब हुआ? जब भगवान ने हाथ में लिया है। तब तक नहीं माने जब तक 6 महीने घूमते रहे, जब हाथ में आ गया तब। आप लोग कितने लेट हो रहे हो, कितना लेट करें, और कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सीओ साहब ने भर दिया तो अब सब है, कितना झेल पाओगे? झेल आनंद हो रहा है। अच्छा ठीक है भाई, तो हम कह रहे ऐसा नहीं कि भैया आप लोगों का समय कीमती है, अपन तो देखो कुछ काम नहीं है ना। हाँ, दान देने की विधि भी सबसे पहले राजकुमार श्रेयांश ने जान ली थी। देखो, दान देने की विधि पहले राजकुमार श्रेयांश ने जान पाई थी। दान की इस विधि ने भरत आदि राजाओं को आश्चर्य में डाल दिया। राजा भरत को देखो, जैसे बोला ना हमने, तो राजा भरत को आश्चर्य में डाल दिया। अब देखो क्या होता, बड़ा रोमांचित दृश्य है। महाराज भरत ने अपने मन में यही सोचते हुए आश्चर्य कर रहे थे कि किसने देखो जो लिखा है वो पढ़ा, इसने मौन धारण करने वाले भगवान का अभिप्राय कैसे जान लिया? ये तो बता, तूने हार तो करा दिए। मैं चक्रवर्ती बैठा रहा, मैंने भी प्रयास किया, मेरे तो पिताजी थे, तुमने कैसे जान लिया? अच्छा लग रहा है ना? अब सुनो, कैसे जान लिया? तो देवों को भी उससे बड़ा आश्चर्य हुआ था, जिन्हें श्रेयांश पर बड़ा भारी विश्वास उत्पन्न हुआ था। ऐसे उन देवों ने एक साथ आकर बड़े आदर से उसकी पूजा की। किसकी? भगवान की नहीं। दान का फल तो देखो, वो की इज्जत तो कितनी बढ़ गई। देखो कि देवों ने आकर के राजा श्रेयांश की पूजा की थी। तदनंतर देखो, पहले बड़ों से कुछ बात पूछना पड़ता है, कुछ कहना पड़ता है, तो पहले उनको सम्मान देना पड़ता है, उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। अरे भैया राजा श्रेयांश, आप तो बहुत अच्छे हो, आपकी पूजा करो, भक्ति करो, अर्घ चढ़ाओ, फिर उनसे अपनी बात रखो। तदनंतर महाराज भरत ने आदर से, देखो राजा भरत ने उन्हें आदर दिया। हाँ, पूजा भक्ति से मतलब वहां पर उनकी आदर दिया, उनको सम्मान दिया। बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। हाँ, पूजा से मतलब यहाँ पर कई लोग ये अर्थ लगाते हैं अष्टद्रव्य से पूजा की। बहुत अच्छा प्रश्न किया इन्होंने, बहुत अच्छा। हाँ, पूजा का मतलब देवों ने सम्मान दिया। तदनंतर महाराज भरत ने आदर से राजकुमार श्रेयांश से पूछा, हे महादानपते, कहो तो सही, तुमने भगवान का यह अभिप्राय किस प्रकार जान लिया? किस प्रकार जान लिया? इस संसार में पहले कभी नहीं देखी गई इस दान की विधि को कौन जान सकता है? जान सकता है? हे कुरुराज, आज तुम हमारे लिए भगवान के समान ही पूज्य हो। आपने तबड़ा काम कर दिया, पूज्य हो। हे राजकुमार श्रेयांश, तुम दान तीर की प्रवृत्ति करने वाले हो। हे महापुण्यमान, इसलिए मैं तुमसे यह सब पूछ रहा है, जो कि सत्य हो वह आज क्या तो दो जरा। जो सत्य हो वो तो बता दो। तो तुमने ये दान की विधि पहले कभी नहीं देखी थी, आज कैसे तुमने जान ली, कैसे परखान कर लिया, कैसे आते रहा, बता तो दो जरा। कौन कह रहा है? राजा भरत कह रहा है। हे महाराज, भरत कह रहा है कि सत्य बताना। देखो, हे महापुण्य, सत्य बताना, तुमने मुझे सत्य को आज कैसे जान लिया है? इस प्रकार महाराज भरत के पूछे गए श्रेयांश ने अपने दांतों की किरणों से बीच चांद मिलाते हुए अनुसार उत्तर दिया कि जिस प्रकार से बीमारी से रोग दूर हो जाता है, अथवा जल से प्यासा मनुष्य कष्ट दूर हो जाता है। भरत जी उनके लौट हैं। अरे तो जब भगवान का हार हुआ तो भगवान के हार सब पधारे होंगे। तो अब देखो, अब उन्होंने